समस्या आपकी लाजमी है, लेकिन उस समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय सिर्फ हताश होकर और मुझे भी हताश करने का कोई तरीका ढूंढना, ये बेकार है ना। ये नहीं आता या ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आपको पता है तो मैं तो फिर बोल रहा हूं, क्विट करो टोटल यूट्यूब, क्विट करो वीडियो क्लासेस, क्विट करो बिल्कुल। कोई वेबसाइट पे आपको नहीं जाना, खुद पे डिपेंडेंट बनो थोड़ा, ठीक है। न्यूज़पेपर लगाओ, गवर्नमेंट की वेबसाइट देखो जाकर, ठीक है। आप जाकर न्यूज़पेपर से सर्च करो, बैठो तो सही, ढूंढो तो सही। मुंह चलाना इज वेरी इजी थिंग, बहुत आसान है। आता है, नहीं आता है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो भाई जाओ ना, ढूंढो ना, बैठ के ढूंढो, बट ब्लेम मत करो। आज के बाद ब्लेम मत करना। आई एम नॉट सेइंग कि प्लीज डिपेंड ऑन मी ओनली, ठीक है। जो करना करो मेरे भाई, मत रहो। अब मैं थक चुका हूं मेरे भाई, 2-3 दिन हो चुके हैं और मैं मेंटली इतना ज्यादा हिल चुका हूं ना कि मैं बता नहीं सकता। ये बार बार एक ही कमेंट करे जाना, करे जाना, करे जाना, करे जाना, करे जाना, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना। क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने 50 बैठ के, एक एक बच्चे से पूछ पूछ के कि कौन से क्वेश्चन आए कि कौन से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। और गिन के बता दूंगा। ये कह रहे ना एक नहीं आए, दो नहीं आए, तीन नहीं आए, कि सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन बने हैं। हाँ, सेकंड शिफ्ट उड़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बने मेरे भाई। आरबीआई के लोकल बोर्ड नहीं पढ़े थे क्या? आरबीआई वाली क्लास देखो जरा, ओपन करके है। ड्रोन दीदी स्कीम का आउटले नहीं पढ़े थे? जरा जाके ड्रोन दीदी स्कीम देखो। ड्रोन दीदी स्कीम यूट्यूब पे भी ओपन करोगे, 17,000 व्यूज है वीडियो के। जाके सारथी बैच में देखोगे, उसमें भी मिलेगा। सुदर्शन बैच में देखोगे, उसमें भी ड्रोन दीदी है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई मार्केट शेयर यूपीआई वाला नहीं था। ये तो 3 क्वेश्चन तो हलवा थे ना यहाँ पर। सिंबैक्स एक्सरसाइज नहीं था क्या? सिंबैक्स एक्सरसाइज मेरे भाई था ना ये वाला। एक एक क्वेश्चन ढूंढूंगा ना मेरे दोस्त, अभी बैठूंगा ना कि कहां मैं गलत हूं और कहां पर सिस्टम गलत है, कहां पर मेरे दोस्त गलत है। कहना तो बहुत इजी है कि हाँ एकदम ब्लेम कर देना कि यस यार नहीं भाई बेकार हो तुम। अब अगर बेकार है हम तो कार ढूंढो भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन ब्लेम मत करो, यहाँ के ज्ञान मत दो मेरे भाई। ज्ञान लेने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। लग रहा है बुरा, ठीक है, हमें भी बुरा लग रहा है। पेपर खराब हुआ, हमें भी बुरा लग रहा है। हो सकता है अभी तीसरी शिफ्ट आने वाली है, वो और मेरे दोस्त पैर के नीचे से जमीन खिसका दे। कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से सुधारेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हें बिल्कुल नहीं सुधारना, तुम्हें बिल्कुल नहीं। तुम्हें यूट्यूब क्विट करना है मेरे भाई, आपको नहीं पढ़ना यूट्यूब से। आप जाओ खुद से पढ़ो बैठ के। जो बच्चे ना यहाँ पर बोल रहे हैं कि यस आई एम रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, यस आई एम रॉन्ग, ओके। तो भाई अब पेपर तो देखो यार, पेपर क्या सेट किया उसने। पेपर देख नहीं रहे हो, पर कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। जाओ तो सही, पेपर देखो। लेकिन ज्ञान मत पे लो मेरे भाई यहाँ पर बैठ के खड़े होके। नहीं आता, एक कह रहा है 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 क्वेश्चन नहीं आए, एक क्वेश्चन में करके आया एक्यूरेसी के साथ। तो भाई 3 महीने का पढ़ेगा तो एक भी नहीं बनेगा। 6 महीने का पढ़ना, 6 महीने से 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन निकल रहे हैं ना, बहुत है भाई। सेकंड शिफ्ट में इतने ही हुए हैं। मैथ में बढ़ तो गए ना अटेम्प्ट, जीए ने उड़ा दिए तो मैथ में बढ़ गए ना अटेम्प्ट। तो पेपर पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल है ना। अभी आज जीए थोड़ा रहा, कल को सकता है मैथ्स हो जाए। एसबीआई पीओ का मैथ्स उठा के देखो मेरे भाई, प्रीलिम्स का हुआ ना। ब्लेम करना बहुत ईजी है मेरे दोस्त। इंसान भगवान को नहीं छोड़ता ब्लेम करे हुए, माँ बाप को नहीं छोड़ता, माँ बाप को तक गरिया देता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो हम तो तुझ मेरे दोस्त कौन है? हम तो एम्प्लॉय हैं मेरे भाई आपकी नजर में। हम तो एक क्या है मेरे भाई, हम तो बिजनेसमैन है आपकी नजर में। हम तो नौकरी कर रहे हैं आपकी नजर में। आपको थोड़ी लग रहा है कि हम सेवाएं दे रहे हैं। और नौकरी कर रहे हैं तो फिर भैया नौकरी कर ही रहे हैं। जब सुनना ही है, जब खानी गाली है, तो फिर करें प्रॉपर मेरे दोस्त नौकरी। अब 3 दिन नौकरी देखी तो कैसे तो पता चल गया, क्लास की समझ में आ गया क्लास कैसे चल रही है 2-3 दिन से, 4 दिन से। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओके। मैं उतना वो टूटने वाला नहीं हूं। बट मुझे ना दुख इस बात का होता है कि जिनके लिए मैं सोच रहा हूं, जिनके लिए मैं अपनी फैमिली को साइड रखता हूं, जिनके लिए मैं अपनी हेल्थ को साइड रखता हूं, जिनके लिए मैं अपने रिलेशंस को साइड में रखता हूं, जिनके लिए अपने आगे फेस्टिवल को साइड में रखता हूं, ठीक है, सारी चीजें साइड में रखता हूं, वो मेरे को आके कहते हैं कि सर आप दल्ले हैं, आप दलाल हैं मेरे भाई हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं। कैसे भाई बोल दोगे यार? कि अब तक कमेंट डिलीट करूंगा भाई मैं ऐसे ऐसे? भाई क्या हम कर रहे हैं? क्या अंडर टेबल काम कर रहे हैं क्या? मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठते हैं शाम को सोते हैं मेरे भाई। सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं। कल नौकरी आपकी लग जाएगी तो शाम को 5 बजे 6 बजे सिस्टम बंद करके चले जाया करोगे। संडे को ऑफिस नहीं जाओगे कभी जिंदगी में। सैटरडे को नहीं जाओगे, सरकार ने बुला ली तो हड़ताल पे और चले जाओगे। हाँ, सुन रहे हो? आज जयंती होगी तो छुट्टी मनाओगे। हम जयंती पे भी छुट्टी नहीं मनाते, होली भी नहीं मनाते, दिवाली भी नहीं मनाते। फिर
और फिर उसके बाद मेरे दोस्त ये क्रिटिक्स मिलता है। क्यों भाई, किस बात का क्रिटिक्स है ये? पहली शिफ्ट उठा के देखो ना क्वेश्चंस कितने, अभी तो रुक जाओ ना, मैं पहले पूरा पेपर ढूंढ लूं, बना लूं। कल एक से बैठ के बात कर रहा था ना मैं कि क्या क्या मेरे भाई सवाल आए हैं, कैसे सवाल आए, फ्रेमिंग क्या रही थी, क्वेश्चंस क्या रहे थे। धीरे 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 मेरे समझ में आ रहा है पेपर इतना भी बुरा नहीं था मेरे भाई। हाँ, 50 में से आपके मन की इच्छा थी कि 25 कर पाए, 30 कर पाए, 20 कर पाए, पहली शिफ्ट जैसे भी कर पाए। नहीं, वो वैसा नहीं हो पाया, पेपर टफ बहुत बन गया। लेकिन इतना भी टफ नहीं बना कि आप एक सवाल ना कर पाओ, 5 ना कर पाओ, 10 ना कर पाओ, 12 ना कर पाओ, 14 ना कर पाओ। ऐसा तो नहीं है, मैं नहीं कह रहा 20 कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ 14 सवाल तक कर लोगे भाई, 14-15 सवाल बन जाएंगे। लेकिन मत क्रिटिसाइज करो किसी को, मत करो मेरे भाई। इंसान अपनी ईमानदारी से जो काम कर रहा है ना, उसको पता है कि ये पेपर देखने के बाद दुख आपको हुआ तो मुझे भी हुआ है, अगर बुरा आपको लगा तो मुझे भी लगा है। ठीक है, दुख तब होता है और ज्यादा मेरे भाई कि जिनके लिए मेहनत करते हैं उनका उस तरीके से बोलना दुख देता है मेरे भाई। ठीक है, और पेपर ऐसा तो है नहीं कि हर बार का पेपर आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर आप उठा के देखोगे तो आपको तो बहुत खुशी महसूस होगी। जो बच्चे सेलेक्टेड है वो तो सिर पे बिठा के बैठे हैं, और तुम मुखी मेरे भाई अभी तो तुम एक वही एक बच्चे का मैं व्हाट्सएप पे कमेंट देख रहा था, सर बहुत बढ़िया, आपने हमारे लिए बहुत प्रयास किए, और जैसे ही पेपर हो गया मेरे दोस्त उसने तो शब्द ही पलट दिए। क्या बात है यार। नहीं, आई एम नॉट बेस्ट मेरे भाई, आई एम नॉट बेस्ट, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राई टू राइट ह्यूमन बीइंग। ओके, ठीक है, परिस्थिति आपके साथ भी कभी जीवन में ऐसी होगी। हाँ, जिस जगह हम खड़े होंगे कल को आप भी खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे, मैं लिटरली बता रहा हूं। उस दिन आपको रियलाइज होंगे मेरे शब्द, और जिस दिन आपने जो ये कड़वे शब्द बोले तब आपको रियलाइज होगा। ये दुनिया गोल है मेरे भाई, हम इधर फेंकेंगे तो लौट कर आएगा ही अपने पास भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मैं आपको ये गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं कि शब्द बड़े बड़े कीमती होते हैं, तो शब्दों का उच्चारण जो करते हैं आप, शब्द जो बोलते हैं बड़ा तरीके से बोलिए। कहना बड़ा आसान होता है, उस कहने के बाद मेरे दोस्त कभी जीवन में वो चीजें लौटती तब दुख होता है, काश हमने नहीं बोले होते ये शब्द। मैंने अनुभव किया इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई। आपका दुख है, आपका मैं दुख समझ रहा हूं, लेकिन इस दुख की वजह से किसी को बस बोले जाना, बोले जाना, बोले जाना, बोले जाना, एक जगह नहीं छोड़ रहे हो भाई, यहाँ नहीं महसूस कर रहे हो, अति मचा दिया, अति। और कितना तनाव दोगे यार, हो गया। अब मैंने थोड़ी पेपर सेट किया, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं बेस्ट नहीं दे रहा हूं। क्या बताऊं, नहीं दे, सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स छोड़ रहा हूं क्या किसी दिन? अप्रैल में छोड़ा है, वो भी तब जब मेरे भाई छुट्टी करी है। ठीक है यार, क्यों बीमार हो तो क्यों पेट पे रख के टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ाना, क्यों टेलीप्रॉम्प्टर कह रहा, क्यों मेरे भाई उससे पेन टैप से पढ़ाना मेरे भाई है, पेट पे रख के लेटा पढ़ाऊं मेरे भाई, कहीं पर भी हूं तब भी मैं सोच रहा हूं कि नहीं यार, बेड पे लेट के पढ़ा लेंगे, बच्चों की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। क्यों? अपना स्वार्थ है ना मेरे दोस्त उसमें, आपका कहाँ है? अपना स्वार्थ है। मैं तो ये नहीं सोच रहा 4 दिन छुट्टी पे चला जाऊं, 4 दिन की क्लास मिस हो जाएंगी बच्चों की, ये सोच के छोड़ नहीं जाता मैं, अरे छोड़ यार क्या दिक्कत है। कभी मेरा पोर्टल चेक करोगे ना, एक दिन की लीव नहीं है मेरी ऑफिस की, एक दिन की लीव, एक दिन नहीं लीव लेता मैं। क्यों नहीं लेता भाई मैं? अपने लिए। और उसके बाद फिर इस तरीके की बार बार शब्दों को दोहराना बोलना, दोहराना बोलना, दोहराना बोलना, गलत है ना। फर्स्ट शिफ्ट का उठा के पेपर देखो तो, अरे भाई 5 पेपर सेट हुए, 4 पेपर अपने बढ़िया तरीके के आ गए, एक पेपर अपना नहीं आया शिफ्ट, तो क्या करें भाई बताओ? आप कर दो मेरे भाई, आपको अनुभव हो गया ना ये 100 क्वेश्चन देख के, पहली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का हो गया अनुभव ना। एक भी बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं आया, तो कसम खाओ कि अगली बार बैंकिंग का आरआरबी में एक भी पढ़ के नहीं जाओगे। खाओगे कसम? नहीं खाओगे ना? एक भी आरबीआई रिलेटेड नहीं पढ़ के जाओगे, खाओ कसम, नहीं खाओगे ना? पढ़ के जाओगे ना? क्यों भाई? पेपर उसने जो सेट किया है ना, पेपर नेक्स्ट लेवल का पेपर सेट किया उसने, हल्का पेपर सेट नहीं किया है। और पेपर किस डायरेक्शन में किया वो मेरे समझ में आ गया है, कि उसने बैंक की तरफ स्विच नहीं किया है। अब जब चीजें परिवर्तित होंगी तो निश्चित तौर पे हमारे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। कल को वो इसी पेपर को एक डिफरेंट डायरेक्शन दे देगा, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन हमारे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। तो जो पहली दफा फेस करेगा तो उसको तो चैलेंज आएगा ना यार, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, कोई भी हो।
मैं तो फिर बोल रहा हूँ मेरे भाई, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल मत पढ़ो हमारे पे, आप मेरे पास से बिल्कुल मत पढ़ो मेरे भाई। हमारे पास भी और 2 फैकल्टीज हैं, 3 फैकल्टीज है, वहां से पढ़ो। हमारे बाहर भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं, उनसे पढ़ो। और यूट्यूब पे नहीं पढ़ना, खुद से पढ़ो ना, करो, निकालो ना नोटबुक मेरे भाई, नोटबुक। लिखना चाहते नहीं हो, पीडीएफ 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 करते हो, क्यों? लिखो ना बैठ के, नोट्स ना बनाओ मेरे भाई। पता तो चले कि एक न्यूज को बनाने में, ढूंढने में कितना टाइम लगता है, और उस न्यूज में से कंटेंट जुटाने में, क्या कंटेंट रखना है क्या कंटेंट हटाना है, देख के पढ़ो ना। जब एक आर्टिकल ओपन करके देखोगे तो पता चलेगा कि क्या छोड़े और क्या पकड़े, ये लिखा होता है मेरे भाई उसमें। बैठो तो, मैं तो करो पढ़ो। जो बच्चों को विश्वास नहीं है मैं उनकी बात करो, बैठ के खुद पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ। जैसे पहले करते थे ना हम लोग, पहले तो यूट्यूब इतना नहीं था, ये 2017 से ही तो पागलपन शुरू हुआ मेरे भाई। उससे पहले क्या करते थे, पढ़ते थे लोग, खुद ही पढ़ते थे, वेबसाइट पे जाते थे या फिर न्यूज़पेपर से करते थे या मैगजीन से करते थे। करो ना बैठ के, निकालो समय, निकालो 5-5 घंटे 6-6 घंटे डेली करंट अफेयर्स के लिए, खुद से करो ना सेल्फ स्टडी। चाहिए 1 घंटे के करंट अफेयर सेशन भी मिल जाए, उसका पीडीएफ भी मिल जाए, नोट्स भी ना बनाने पड़े, और सब मेरे दोस्त इजी इजी हो जाए, है तो ठीक है भाई, डिपेंडेंट हो। लेकिन अगर डिपेंडेंसी खत्म करनी तो बढ़िया खुद से करो शुरू, न्यूज़पेपर लगाओ 4 घर में, और फिर खुद अगला अटेम्प्ट देकर आओ, पता चलेगा पेपर कैसा आता है। भाई पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चीजें कुछ ऐसी भी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी कि हाँ, और पता लगने का मतलब है कि उस एंगल से सोच ही नहीं रहे हम लोग, यानी यार वो वाला, ये वाला एंगल भी वो एग्जामिनर सेट कर सकता है। हम लोग जो सोच रहे हैं वो हाँ बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में लेके चल रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, बैंकिंग एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम में ये थोड़ी चीजें होती हैं, इन्हीं को पढ़ना चाहिए, इन्हीं को करना चाहिए। और नहीं वो क्वेश्चन पूछ रहा है, बैंकिंग के पैटर्न को ही नहीं वो टच कर रहा है, तो फिर तो यार मेरे भाई चैलेंज आएगा ही ना। उसके बावजूद भी अगर 14 क्वेश्चन बना पा रहे हैं दूसरी शिफ्ट में, तो वो गलत थोड़ी, 14 क्वेश्चन बना पा रहे हैं इतने के बाद। अब आप 3 महीने का पढ़कर जाओगे तो वो 14 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, आप 6 महीने का पढ़ के जाओगे तो वो 14 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब लोकल बोर्ड वाले के टेनर अगर पूछ रहा है तो वो तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना, ऐसा तो नहीं पढ़ा हुआ है मेरे भाई। सिंबैक्स एक्सरसाइज पढ़ा हुआ है आपका, ऐसा सिंबैक्स एक्सरसाइज नहीं पढ़ा हुआ है, या फिर वो यूपीआई डेफर हुआ है 30% वाला, वो पढ़ा हुआ नहीं है, ये तो पढ़ा हुआ है ना दोस्त। ऐसे तमाम क्वेश्चन रहे। नहीं मैं गुस्सा नहीं हूं मेरे भाई, गुस्सा मैं क्यों गुस्सा हूंगा, ठीक है, क्यों गुस्सा हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं। हताश होते हैं इंसान, गलत शब्द बोलते हैं। अब मैं मेरी माता जी कुछ नहीं अगर मेरे लिए अभी बना कर देनी तो क्या मैं उन पर चिल्लाऊंगा मेरे भाई, क्यों बताओ? या मेरी बीवी कुछ मुझे खाना बना के नहीं दे रही, मैं क्या चिल्लाऊंगा क्या उसको? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मेरे भाई, मैं भाई स्थिति परिस्थिति को समझूंगा ना कि क्या रीजन हो सकता है। या ऑफिस में जा रहा हूं, मुझे कोई चीज नहीं मिल पा रही है, तो मैं उस स्थिति परिस्थिति को समझूंगा ना, या रिएक्ट करूंगा मैं। आई डोंट वांट एनी नेगेटिव कमेंट, ओके, इन चैट बॉक्स। इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन दो, सर वी शुड डू दिस, ओके, वो अच्छा लगेगा मुझे। सर हम क्यों ना ये ऐसा करें, किसी ने मेरे को ये तो नहीं बोला ये सर ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, काम करते हैं सर, ऐसा नहीं ऐसा करते हैं सर, ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, किसी ने मेरे को नहीं ये सलाह दी। सलाह दो ना बैठ के, आज देना मेरे को सलाह, जितने क्रिटिसाइज कर रहे हो कि सर ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, सर अगर आपने ऐसे किया होता तो फिर नंबर आगे होते, सर आपने ऐसे किया होता तो ऐसे नंबर आगे होते। उतनी सलाह दे रहे हो, आपने नहीं कराया, आपने नहीं कराया, आपने नहीं कराया, आपने नहीं कराया। अरे भाई पता है नहीं हुआ पेपर क्रैक, कितना नहीं क्रैक हुआ, 100% नहीं हुआ। सलाह बताओ ना, क्या कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या पता मैं नहीं सोच पा रहा हूं, आप बताओ। आप तो भैया, मैं तो चलो पढ़ा रहा हूं, आप तो फिर भी 4 जगह देख रहे होंगे, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, वेबसाइट भी देख रहे हैं, मैगजीन भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर भी देख रहे हैं ना, टेलीग्राम भी देख रहे हो, क्विज भी लगा रहे हो, तो बताओ ना मुझे मेरे भाई, कहाँ का पढ़ाया हुआ है? अगर आया है कहीं का तो मुझे बताओ भैया, मैं समझूंगा, उनको देखूंगा भाई ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूं। और आपको अगर लगता है तो बताओ मुझे मेरे भाई। हाँ, एक्सेप्ट कर तो लिया यार, आपके मतलब सूली पे चढ़ाओगे क्या कि मान लिया गलती हो गई है? गलती क्या हो गया जो है, पैटर्न नहीं पकड़ पाए इस वाले को। पैटर्न तो पकड़ते जब ये पहले आ चुका होता, अब नया पैटर्न आएगा तो दिक्कत आएगी। मंडे ऑनवर्ड से यार प्लीज, आई डोंट वांट, मैं पुराना जोश, पुरानी आदत, पुराना तरीका, पुराना कंटेंट, मैं उसी तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बोर्ड पे इसलिए आके 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ कि मैं कैमरे के पीछे रख के, मुंह रख के बात नहीं करना चाह रहा मेरे भाई। बैठ के मैं पढ़ा सकता हूँ बट बैठ के मैं बात नहीं कर सकता ना।
सामने फेस टू फेस बात करना जरूरी है ना, दो फेस लेके नहीं जीता ना मेरे भाई, जो अंदर है वो बाहर है, ठीक है, वही बोलना पसंद करता हूँ जो अंदर है। यहाँ तक हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ तो तुम लोगों के सपोर्ट से पहुंचा हूँ, और तुम लोगों को पता है मैं क्या हूं मेरे भाई। मेहनत करने में मैं नहीं चूकूंगा, साम दाम दंड भेद जो लगाने लगाऊंगा मेरे भाई। आरआरबी क्लर्क मेरे, एसबीआई क्लर्क मेरे हाथ से निकला है, और मेरे हाथ से कुछ नहीं, और वो भी नहीं निकला है। पहली शिफ्ट बची गई है, पहली शिफ्ट खराब नहीं गई, उसको खराब नहीं बोलेंगे। दूसरी शिफ्ट उतनी नहीं गई जितनी हम उम्मीद लगा के बैठे थे। मंडे ऑनवर्ड्स मुझे एक नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए, फोकस रहिए, फोकस रहिए बस, ठीक है, फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं। जहां आपको लगे गड़बड़ हो रही है मुझे सलाह देना भाई, आशीष भाई हम उस डायरेक्शन में चल नहीं रहे, कैसा नहीं चलेंगे फिर, जहां आपको लगे, ठीक है। ऊपर वाले का नाम लेते हैं मेरे भाई, राधे राधे करते हैं, जय श्री राधे करते हैं, चीजें बढ़िया करेंगे मिलकर।